खबर लाए हो उस तरफ की क्यों नहीं सरदार? तेरे पीछे अगरचे हर कोई हो बड़ा। क्यों नहीं सरदार? लेकिन लोगों ने कहा है, लोगों ने कहा है कि किसी की किस्मत में कुछ लिखा है, किसी के किस्मत में कुछ लिखा है। शायद हमारी बहन ममता के किस्मत में वो चीज लिखी है कि वाकई में महलों की रानी बन करके जाएगी। जानती हो कहां से रिश्ता हमने तय किया? कहां से रिश्ता तय किया है? जो अपने सहारनपुर के जमींदार हैं, जिनका नाम है बलबीर सिंह, उनका बेटा है एक जिसका नाम है अमन सिंह, उसके साथ में रिश्ता हम आज मांगने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है स्वामी, आप बहुत जल्दी जाइए रिश्ता मांगने के लिए। अरे वाह, बिल्कुल सही कहा, लेकिन अंदर से डर भी लग रहा है ममता, कमला। क्यों? क्योंकि कहां हम एक एक दाने को मोहताज हैं। वाकई में तुमने कहा, और कहां वो जमींदार हैं, क्या रिश्ता मंजूर करेंगे? सच कहते हैं स्वामी, ऐसा ना हो रिश्ता मांगने से तुम्हारे कोई उनकी बात बिगड़ जाए। अरे कोई बात नहीं, पैर पकड़ लूंगा, जमींदार हैं, पैर पकड़ लूंगा। जब तक हाँ नहीं करेंगे उनका पैर ही हम नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। अगर वहां से शादी हमारी बहन की हो गई तो वाकई में हमारी बहन राज करेगी वहां। अरे बहन भी राज करेगी तुम्हारी, मगर हम तुम लोगों की किस्मत खुल जाएगी। अरे बिल्कुल सही कहा। अरे हम लोगों को भी लोग मानेंगे कि हाँ ये जमींदार के समधी है। तो ठीक है, हम चलते हैं। ठीक, जाइए। अरे छोटको, अभी आगे बात बताई। देखो तेरी बहन जो ममता है, अरे अब कितनी बढ़िया जुगाड़ बनेगा। उसकी भाग तो बहुत अच्छी खुल गई। अरे क्या बात कहेगा। क्योंकि हम लोग काहे गरीब ठहरे, हाँ। और जो ममता है वो अमीरों के घर में जाने वाली है। तो क्योंकि तुम्हारे भैया रिश्ता मांगने के लिए गए हैं। पैसा हमको तुमका मिला करे है। अरे बाहिल, भैया जब पैसे नहीं, पहले पैसे हम लोगों को लगाना पड़ेगा, जो कुछ होगा हमारे पास। अरे वो देखा नहीं बात गई है। बीती है रात आधी, सब लोग सो रहे हैं। सब लोग सो रहे हैं। सब रो रहे हैं और तुम भौसले के यहाँ रो रहे हो। इतने जूते मारूंगा मादर चोट के, शाला गधा कहेगा। और मालिक आप के इंतजार करते रहा। वैसे मालिक तो तुम्हें होना चाहिए था, हमें नौकर। शेर साहब को भी जूते मारूंगा उल्लू के पट्टे कहीं के, शाला नौकर। ओ मालिक, काफी टाइम हो गया है, हमारा बेटा अमन अभी तक नहीं आया है। अब तय हुई है। तू तो जानता है जब तक अमन नहीं आता है तो आगे का कार्य हम नहीं बनाते हैं। अरे तो मालिक सब जाने। ठीक है, उसका इंतजार करूंगा। अब तुम गेट पे पहुंचो फटाक से। तेरी यादें
तो क्या खो गया है तुम्हारा जो पानी की तरह शराब पीकर और पीने का शौक नहीं, लेकिन ऐसे कौन गम टूट पड़ा है? कहो बेटे, आज तुम्हारे देख कर चेहरे की रंगत हमें ऐसा एहसास लग रहा है कि तुम कहीं खो गए हो। अमल, और कहो हाल बेटा, ऐसा कौन सी परेशानी हो गई है? और कहो हाल बेटा, जिगर का तुसारा, कहो हाल। कहो हाल बेटा, जिगर का तुसारा, और पीते हो दारू, दिखाते ऐसी कौन सी परेशानी तुम पर आ गई है कि पानी के शराब में डूबा और अपने गम को बुला रहा है? डैड, हाँ, और गजब हो गया है, यही तो जानना चाहते हैं। गजब गजब हो गया है पिता आज भारी। गजब हो गया, बात नहीं हुआ क्या है? और पिता सुबह से नहीं कुछ अमल बजाए, तुझे नहीं पता है, जय ठाकुर बलबीर सिंह की ताकत से सारा जिला सहारनपुर गूंज रहा हो, उसका बेटा परेशानी में डूबा उसके सामने खड़ा है। किसने ऐसे गुस्ताखी की है? कौन है वह उल्लू का पट्टा जिसने पापी में हाथ डाला है? कौन हो माता चोर जिसने महल में सोती हुई तलवार और जंगल में सोते हुए सिर को दिखाया है? बोल बेटे बोल। हाँ डैड, मैंने बताया गजब हो गया पिता आज भारी। अरे करूं किस जुबान से वही तो हम जानना चाहते हैं। क्योंकि जिस वक्त मैंने आज टहलने के लिए कॉलेज की तरफ निकला, फिर क्या हुआ? मैंने एक लड़की को देखा अच्छा, तो उसे एक गुंडा छेड़ रहा था, फिर और मैंने जब उस लड़की को बचा लिया और बचाने के बाद मैं उस लड़की से नमस्कार किया और अपने घर की तरफ बहुत अच्छा किया तुमने। चल दिया। उसी वक्त वो नौजवान लड़की मेरा हाथ पकड़ करके अपने सीने से मुझे लगा लिया। मैंने उससे प्यार भरी बातें करने लगा, तभी तलक उसका भाई राजन आ गया। क्या राजन? अरे साला मारा है रजना ऐसा पिछवाड़ा, ऐसा लात सारा मारिश हम मुहे भरे माटी खाए गए। बहुत बड़ी गलती किया है राजन ने। मेरे जमी पर धाराशाही हो गया, तब साला हाथ में फोड़ा लेकर के मेरे सर तभी उसी वक्त उसकी बहन उसके कदमों में गिर गई, जिसका नाम ममता है, और कहने लगी कि मैं भैया इससे प्यार करती हूँ और ये हमसे प्यार करता है और मैं इसके साथ अपनी शादी करना चाहता हूँ। अरे वो इतनी बात सुन करके शाला गिड़गिड़ाया और मेरे पैरों पर फिर क्या हुआ? जब मेरे पैरों पर गिर गया तब हमसे कहने लगा
कि देखो अमन, तुम मेरी बहन ममता को बहुत जान से ज्यादा मानते हो। हमने कहा बेशक। कहने लगा हम तुम्हारे घर पे आएंगे, तुम्हारे पिताजी से अपनी बहन के लिए बेटे सगाई। तुम शायद राजन को अच्छी तरह न जानते हो, मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ राजन को। राजन रात दिन परिश्रम करके एक वक्त की रोटी नहीं खा पाता है, और वो हमारे घर में रिश्ता नहीं बल्कि अपनी तबाही मांगने आया है। ताकि उसने ऐसी तबाही मचाऊंगा, ऐसी तबाही मचाऊंगा, ना वो साला चैन से जी सकेगा ना तो मर सकेगा। डैड, हाँ। इतना साले से दहेज मांगो, इतना दहेज मांगो कि साले की उतनी औकात ना हो। जब नहीं साला कहते हो बेटे। दहेज नहीं दे ये तो पाएगा, वक्त आएगा तो हम सब कुछ बताएंगे। आओ बैठो। मालिक और मालिक मेरे परिणाम को करिएगा स्वीकार। मालिक मेरे परिणाम को और करिएगा स्वीकार। और आया हूँ मैं पास में और लेकर एक फरियाद। मालिक आपके पास एक फरियाद लेकर आया हूँ। ऐसी कौन सी फरियाद लेकर राजन आए हो? साफ साफ कहो, कौन सी परेशानी तुम्हें आ गई है? हम तुम्हारी मदद करेंगे। मालिक हाँ, लोगों ने कहा है छोटा मुंह बड़ी बात। दिल तो नहीं कह रहा है, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। लेकिन नहीं, जो बात मन में है वो कह डालना चाहिए, वरना पाप भागी इंसान हो जाता है। मालिक हाँ, हम आपके घर अपनी बहन ममता का रिश्ता लेकर के आए हैं। मालिक आपका बेटा अमन और हमारी बहन ममता। राजन शायद अपने औकात देख लिया अगर होता तो ऐसी बात करते। खैर कोई बात नहीं, हम तुम्हारी बात से सहमत है, लेकिन एक बात राजन तो अच्छी तरह जानते हो, हाँ मालिक। आजकल लड़कियों के शादी में बहुत पैसा लगता है। मालिक और जानता हूं, लेकिन वो पैसा तुम्हारे पास है नहीं। हम कुछ मांग थोड़ी रहे हैं, मालिक हर एक इंसान की बात बता रहे हैं। देखो राजन, और जब लड़की की शादी लोग करते हैं तो खुशी खुशी से विदा करते हैं। अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं? उसे कुछ न कुछ देते हैं, हाँ उसे पैसे विदा करते हैं। और तुम तो जानते हो रियासत के हम जमींदार हैं। जानता हूं मालिक। हमारे दो बेटे हैं। पहला बेटा हमारा अमन बाबू है, हाँ दूसरा अमित है। अमित भी पढ़ाई कर रहा है। और तुम्हारे घर से शादी करके हमें लोग हंसेंगे और कहेंगे देखिए इतनी बड़ी हस्ती उनके साथ शादी हो गई है। लेकिन देखो अमन की शादी तो हम करेंगे, हाँ लेकिन अमन की शादी करने लिए खर्चा ज्यादा लगेगा। मालिक कहना क्या चाहिए? 1 लाख रुपए कम से कम। देखिए गांव वाले देखेंगे तो कहेंगे हाँ भाई, ये राजन ने अपनी बहन को दहेज अच्छा दिया है। मालिक और कम से कम स्कूटर तो आगे ही चलता है, नहीं चलता है। मोटरसाइकिल, स्कूटर और सोने की चैनी तो सब कुछ चलता है। और अलमारी, बक्सा, बेड की बात रही, ये तो सब लोग दे देते हैं। मालिक गुस्ताखी माफ हो। भाई वो तो रिवाज करना ही पड़ेगा। मालिक हाँ। अरे भगवान की कृपा से आपके पास सब कुछ तो है। अगर हमारी बहन आपके आंगन में आ जाएगी तो आपका आंगन खुशियों से भर जाएगा। ये तो हम मानते हैं, लेकिन राजन ये तो सोचो
अगर खाली बारात वहां से यहाँ आएगी तो लोग गांव घर के देखेंगे, कहेंगे क्या लाए हैं दहेज में, तो हम क्या करेंगे बताओ, किसको मुंह दिखाएंगे? 1 लाख रुपया, स्कूटर, अलमारी, कहाँ हैसियत हमारी है? तो एक काम करो राजन बाबू, अपने बहन को किसी कोठे पर ले जाओ। नहीं मालिक, और मालिक नहीं नहीं, ऐसे शब्द मत बोलो मालिक। अरे बच्चों की खुशी के लिए हम अपने आप को बेच देंगे मालिक, हम अपनी जान निछावर कर देंगे। अगर इतना दहेज मंजूर है तो हम तुम्हारा रिश्ता पक्का करते, वो भी सब सामग्री हमें वो कुछ मिलना चाहिए। तो ठीक है मालिक, हम वादा करते हैं, आपने जितना दहेज कहा वो दहेज हम देने के लिए तैयार है मालिक। तो ठीक है, हम बारात कल ही लेकर आ जाएंगे। ठीक है मालिक, हम चलते हैं, पैसों की व्यवस्था और स्कूटर की व्यवस्था करते हैं। जाओ, जितने नहीं पैसे की कोई सकता नहीं है, जीते रहो जीते रहो। आओ मनाओ, इसने तुम्हें लात नहीं, हमने कहा अपनी तबाही मांगने आया है। अरे इसके बहन ममता के मांग में सिंदूर तो डालोगे, लेकिन वो बहू बनकर नहीं, रंडी बनकर रहेगी अमान। डैड, हाँ, सबसे बड़ा अफसोस एक और हमें हो रहा है, काहे का? क्योंकि इसने साला अपने मुख से कहकर गया है कि हम दहेज देंगे और हंसी खुशी से अपने देखो, बहन को विदा करेंगे। राजन के नहीं पास- तो ये साला दहेज दे पाएगा और नहीं तो नकद रुपया। जिस वक्त दहेज और रुपया नहीं देगा उसी वक्त भरी समाज में मारूंगा साले के लात। सही कहते हो, जाएगा। क्योंकि ये साले छोटे आदमी है, अपनी दौलत में मुंह फैलाकर सोचते हैं ऐसा अपनी बहन को वहां कर देंगे तो हमारा भी गुजारा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। चल बढ़ाओ पैगाम। आओ। या मेरे मालिक, या मेरे परमात्मा, हमने हाथ तो कर दिया, अरे घर में खाने को एक दाना नहीं और 1 लाख रुपए स्कूटर और अलमारी हमने हाँ कर दिया। या मेरे भगवान, या मेरे मालिक, अब तेरा ही सहारा है, अब तू ही हमारी नैया पार कर सकता है, वरना ये लोग हमें जूतों से मारेंगे क्योंकि यहाँ के जमींदार हैं। या भगवान, हम तुझसे विनती करते हैं कि कहीं ना कहीं से पैसों की व्यवस्था हो जाए। अरे लोग तुझे राम मानते हैं, आज मैं तुझे राम कब मानूंगा जब हमारी व्यवस्था हो जाएगी। या मेरे भगवान, और मेरी विनती सुनो तो जानू, मानू तुझे मेरा, मेरी विनती सुनो तो जानू, मानू तुझे मेरा, राम नहीं तो इस जग में तुझे कर दूंगा बदनाम, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, राम तेरा तेरा मैं नहीं कहता, कहते
बजना दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। सारा फिर कोई दिया पर इलाका और चलते हैं अपने सेठ काहे भागे तब नहीं बरसाई लगे तो भागे जा रहे हो बरसाई लगे तो देखा जाए फिर आज चलते हैं सेठ दयाराम के पास हो भैया हिसाब को सब लेकर भाई डराओ बरसी नहीं डरवा रहा खाली है आज चलते दे दयाराम के पास। तीन दाएं दबायो बोले टन 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 बोले टन एक मोटर मंगाया वही माँ फापू लगाया वही का तीन दाएं दबायो बोले पो 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 बोले पो पो हमका ना